दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। तो इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है MHD 22 का चैप्टर नंबर 2 का ये प्रश्न है जो कि कबीर युगीन सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। कबीर युगीन जो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य था उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। ये प्रश्न है, आप लोगों के चैप्टर में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रस्तावना को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना ही लिखेंगे या फिर आप लोग प्रस्तावना की जगह भूमिका शब्द भी लिख सकते हैं। तो भूमिका लिखें या प्रस्तावना, बात एक ही है। तो कबीर का युग जो था वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उथल पुथल का काल था, जिसमें हमारा राजनीतिक अराजकता, धार्मिक संघर्ष और पुरानी मान्यताओं के पतन के एक नए सांस्कृतिक और साहित्यिक आंदोलन की आवश्यकता पैदा कर दी थी। मतलब पुरानी जो मान्यताएं थी उन सारी चीज़ों को पतन का जो एक समय चला था कि उन सारी चीज़ों को पतन के लिए, मतलब अब ये पुरानी मान्यताओं को ख़त्म करने के लिए एक साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन की आवश्यकता पैदा कर दी थी कबीर के युग में। ठीक है, यह वह समय था जब पारंपरिक ढांचे ढह रहे थे और नए विचार जन्म ले रहे थे। मतलब पुरानी जो चीज़ें थी, पुरानी जो विचार थे, पुरानी जो मान्यताएं थी, वो सभी के सभी खत्म हो रही थी और नई चीज़ें उभर कर सामने आ रही थी। तो अगला हमारा जो ये मतलब बिंदु में हम लोग देखेंगे जिसमें कबीर के युग का सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य के अंदर बौद्ध और जैन आंदोलन का प्रभाव था। ये सॉरी, यहाँ पे पहले इस तरह से डार्क कलर करना यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, पहला है बौद्ध और जैन आंदोलनों के प्रभाव। तो कबीर के समय से पहले बौद्ध और जैन धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों का विरोध करके एक नई सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी। मतलब कबीर जब आए उनसे पहले बौद्ध और जैन धर्म के जो लोग थे उन्होंने वैदिक जो कर्मकांड है, हमारे वेद में लिखित जो कर्मकांड है, उनका विरोध किया था और एक नई सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी। और इन आंदोलनों ने बहुसंख्यक जनता को अपनी ओर आकर्षित किया और कला, विज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण प्रगति भी की। ठीक है, आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ या फिर क्या हुआ बौद्ध धर्म का पतन के अंदर? हालांकि बौद्ध धर्म ने एक समय अभूतपूर्व विकास किया था। बौद्ध धर्म मतलब महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय में जो ये बौद्ध धर्म था उसने अपनी चरम बिंदु पर पहुंचा था। बाद में यह यंत्र मंत्र तक सीमित होकर अपनी मूल शक्ति खो बैठा और 8वीं शताब्दी के बाद इसका प्रभाव कम होता गया। मतलब बौद्ध धर्म का या फिर बौद्ध की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती गई, जिससे एक सांस्कृतिक शून्य पैदा हो गया। ठीक है, आगे है जैन धर्म की साहित्यिक विरासत। मतलब अब बौद्ध के बाद अब हम लोग जैन की बात करेंगे। तो जैन साहित्य में क्या कहा गया है कि सांस्कृतिक विरासत है उसमें, थोड़ा रुकिए, हाँ, सांस्कृतिक विरासत, जिसमें कहा गया है कि जैन धर्म ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए साहित्य को माध्यम बनाया। जितने भी जैन धर्म के लोग थे या फिर जो जैन धर्म था उसने अपने साहित्य सिद्धांत को प्रचार करने के लिए साहित्य को अपना लिया, मतलब साहित्य के माध्यम से। ठीक है, उन्होंने रामायण और महाभारत जैसी लोकप्रिय कथाओं में बदलाव करके अपने धार्मिक उद्देश्यों को पूरा किया। रामायण और महाभारत में इन्होंने क्या किया, अपनी कथाओं को अंतर्गत कराकर लोगों तक पहुंचा दिया। स्वयंभू और पुष्पदंत जैसे कवि, ये दो कवियों के नाम है। ठीक है, स्वयंभू और पुष्पदंत ये दोनों जैन कवियों के नाम है। जैसे इनके जैसे कवियों ने रोचक प्रबंध काव्य लिखे जिन्होंने हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और कन्नड़ साहित्य को समृद्ध किया। मतलब इन भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया स्वयंभू और पुष्पदंत जैसे कवियों के साहित्य ने। अच्छा, नाथ पंथ की सीमाएं जो है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नाथ पंथ की सीमाएं। क्या होता था, नाथ पंथ के गोरखनाथ ने भले ही सिद्धों की विकृतियों को दूर किया। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि गोरखनाथ ने सिद्धों की जो विकृति थी उसको दूर किया था, लेकिन उनकी हठ योग साधना केवल वैयक्तिक साधना तक ही सीमित रह गई थी। उनका जो हठ योग था वो केवल व्यक्तिक, मतलब अपने पर्सनल साधना तक ही सीमित रह गई थी। यह जन जीवन के लिए एक ठोस आधार नहीं बन सकी। मतलब गोरखनाथ का जो हठ योग था वो लोगों के लिए एक आधार के रूप में नहीं बन सकी। नए धार्मिक आंदोलन के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो इन पुराने आंदोलनों के अलावा कबीर के युग में कई नए धार्मिक और साहित्यिक विचार भी पनप रहे थे। इन आंदोलनों के अधिकांश साधक निम्न जातियों से आए थे और वे जाति पाति तथा बाह्याचारों के विरोध करते थे।
मतलब कहा गया है कि इन पुराने आंदोलनों के अलावा, जो पुराने आंदोलन हो रहे थे उसके अलावा कबीर के युग में नए धार्मिक और साहित्यिक विचार भी, नए नए चीज़ें पनप रहे थे। और इन आंदोलनों के अधिकांश साधक जो थे, मतलब जो ये आंदोलन चल रहे थे उसके जितने ज़्यादा नए लोग थे वो सभी के सभी निम्न जातियों से आए थे आंदोलन में। और वे जाति पाति तथा बाह्याचारों का विरोध भी करते थे, क्योंकि जितने भी नीचे जाति के लोग थे सभी लोग अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए नए धार्मिक आंदोलन में शामिल हुए थे। सूफी साधना का उदय, नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा सूफी साधना का उदय। तो आगे है हमारा सूफी साधना का उदय। तो कबीर के समय सूफी संप्रदाय जो थे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरा, सूफी संप्रदाय। और मोइन उद्दीन चिश्ती, यहाँ पे मोइन उद्दीन लिखा हुआ है, मोइन उद्दीन होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये स्पेलिंग गलत है। मोइन उद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों को हिंदू और मुसलमान दोनों का आदर प्राप्त हुआ। मतलब ये दोनों के दोनों जो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, ये सूफी साधना के सूफी के संत हैं और इनको हिंदू और मुसलमान दोनों का आदर प्राप्त हुआ था। एक मतलब ऐसे संत बनकर आए, उभरे। उसके बाद है सूफी प्रेमाशाही शाखा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम को माध्यम बनाकर अलौकिक प्रेम का संदेश दिया था, जो मैंने पहले आप लोगों को कहा था लौकिक और अलौकिक प्रेम के बारे में। इसमें है कुतुबन, मंजन और जायसी जैसे कवियों ने लोक भाषा अवधि में अपनी रचनाएं की। कुतुबन ने, मंजन ने और जो जायसी हैं उन्होंने लोगों की भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा। और जायसी का पद्मावत जो है इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण भी है। जायसी का पद्मावत जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सांस्कृतिक समन्वय, सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक समन्वय मतलब सांस्कृतिक समानता के अंदर सूफी संतों ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम एकता में सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया। हालांकि उन्होंने कबीर की तरह सीधे तौर पर सामंती विकृतियों पर आक्षेप नहीं किया। मतलब कबीर की तरह उन्होंने सीधे तौर पर जो बातें थी वो नहीं कही। कबीर का योगदान भी हम लोग देख लेते हैं। तो कबीर ने अपने युग के सभी सांस्कृतिक और साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया। उन्होंने संग्रह और त्याग के विवेक से काम लेते हुए एक नई और क्रांतिकारी जीवन धारा की स्थापना की। कबीर ने क्या किया, कबीर का योगदान की अगर हम लोग बात करें तो कबीर ने अपने युग के सभी साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया। और उन्होंने क्या किया, जितने भी मतलब साहित्य था उनके समय का, जो संस्कृति थी, सभी का मूल्यांकन किया उन्होंने, टेस्ट किया। उन्होंने संग्रह और त्याग के विवेक से काम लेते हुए नई क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया। उन्होंने उस समय का जो नई विचारधारा था उसी को उन्होंने अपनाया। उन्होंने प्रेम की पीर, सूफी प्रभा और निर्गुण ज्ञान, नाथ प्रभाव को मिलाकर अपनी अनूठी शैली विकसित की। उसके बाद है नवीन सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता, मतलब नए परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी या फिर की गई। इन सभी कारकों जैसे राजनीतिक अस्थिरता और पुराने धार्मिक विचारों के पतन ने एक नवीन सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा कर दी। जितने भी जो परिवर्तन हो रहे थे, धर्म से विषय हो, सांस्कृतिक विषयों में हो, सभी के चलते इन सब का जब जो पुराना चीज़ था उसका जब पतन हुआ तो एक नई सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता हो गई। कबीर ने इसी आवश्यकता को महसूस किया और अपनी वाणी के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की जो प्रेम, समानता और सत्य पर आधारित हो और जो किसी भी प्रकार के बाहरी आडंबर से मुक्त हो। मतलब कबीरदास ने क्या किया, पुरानी चीज़ों का जब पतन हो रहा था तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसे समाज की ज़रूरत है जहाँ पर सब में प्रेम हो, सब में समानता हो, सब में सत्य पर आधारित सारी चीज़ें प्रचलित में रहे और जो बाहरी दिखावा है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो कबीर ने ऐसे ही समाज की कल्पना की थी। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बात करेंगे कि कबीर का जो युग है सांस्कृतिक रूप से एक संक्रमण का काल था। पुराने धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो रहे थे, जबकि जो नए थे, नए विचार थे, संप्रदाय थे, एक नया मार्ग अपना बना रहे थे, प्रशस्त कर रहे थे। कबीर ने इसी उथल पुथल के बीच विभिन्न धाराओं से प्रेरणा लेते हुए एक ऐसी क्रांतिकारी जीवन दृष्टि दी जिसने तत्कालीन समाज की सभी विकृतियों को चुनौती दे दी और एक नए सांस्कृतिक जागरण का सूत्रपात किया। कबीर ने इन सारी चीज़ों के बीच रहते हुए, सबको सहते हुए, सबको सुनते हुए अपनी एक नई विचारधारा का जन्म किया। मतलब अपनी एक नई विचारधारा को सबके सामने प्रकट किया और इस बीच उसने कबीर ने जितने भी चीज़ें चल रही थी, जितनी भी विकृतियाँ चल रही थी उस समय के तत्कालीन समाज में, तत्कालीन मतलब उस समय के समाज में सारी की सारी विकृतियों को चुनौती दी अपनी वाणियों के माध्यम से। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 3 नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे इस 4 नंबर के प्रश्न के बारे में, ठीक है, जिसमें अपने युग संदर्भ में कबीर की क्रांतिकारिता को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी आप लोगों के मेन टेक्स्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज सब सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और सारा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे इस प्यारे से चैनल के साथ जहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे हम लोग ने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।